हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एस एस खत्री, सीनियर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, रोबोटिक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, जयपुर। आज मैं बात करूंगा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होता क्या है। लोगों को ऐसा लगता है, पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि रोबोट सर्जरी कर रहा होता है और सर्जन बाहर बैठ के आराम से टी या कॉफ़ी पी रहा होता है, जबकि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में ऐसा नहीं होता है। बेसिकली रोबोट कैसे काम करता है, इसको समझने से पहले मैं दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा हिप, नी और एंकल लगभग स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, लगभग सीधा होता है, और ऐसे ही हमारा वेट जमीन को ट्रांसफर होता है। सेकंड चीज, एक ही इंसान, जैसे दो लोगों के फेस एक जैसे नहीं होते, वैसे ही एक ही इंसान के दोनों घुटने एक जैसे नहीं होते। इनमें कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। डिफरेंस इन टर्म ऑफ उनके एंगल्स के अंदर, उनके टाइटनेस लूजनेस के अंदर, उनके वियर के अंदर, और कभी कभी उनके ऑस्टियोफाइट्स जो बने होते हैं या पोस्टर कैप्सूल होता है, उनकी टाइटनेस लूजनेस, दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। अब रोबोटिक सर्जरी करता क्या है। रोबोट आपका जैसा नेचुरल घुटना है, उसी नेचुरल घुटने को आपको वापस देने की कोशिश करता है, और ओनली बोन को करेक्ट करके, कैपिंग करके, विदाउट आपके किसी लिगामेंट को, सॉफ्ट टिश्यू को छुए, ओनली आपके बोन की करेक्शन करके आपको जैसा नेचुरल घुटना है वैसी नेचुरल घुटना वापस देने की कोशिश करता है। ये अचीव कैसे करता है? तो इसके लिए सबसे पहले रोबोट को हम समझते हैं। रोबोट के अंदर एक कंसोल होता है, रोबोटिक कैमरा होता है, रोबोटिक स्क्रीन होती है, एक रोबोटिक आर्म होती है। रोबोटिक कैमरा जो होता है वो आपके रोबोटिक में जो सेंसर लगते हैं उनको डिटेक्ट करता है, एंड आपके जो रोबोटिक कंसोल होता है उसमें सारी प्रोग्रामिंग होती है। तो अब जब भी आप नी सर्जरी शुरू होती है, उससे पहले कुछ पिन्स लगाई जाती है जिसके अंदर ट्रैकर होते हैं। उस ट्रैकर को सेंस करता है रोबोटिक कैमरा। जब रोबोटिक कैमरा सब चीज़ों को सेंस करता है तो इसके लिए सबसे पहले पॉइंट कलेक्ट किए जाते हैं। उसके लिए दो चेक पॉइंट लगाए जाते हैं। उन चेक पॉइंट को पहचानता है कि हाँ, ये ऊपर वाली बोन है, ये घुटने के नीचे वाली बोन है। उसके बाद में आपका जो रोबोट होता है वो पॉइंट लेता है एंकल जॉइंट के। एंकल जॉइंट के अंदर वाला पॉइंट लेता है, एंकल जॉइंट के बाहर वाला पॉइंट लेता है, और उसका सेंटर पॉइंट वो अपने आप खुद कैलकुलेट कर लेता है। उसी तरह घुटने की नीचे वाली जो बोन है उसका सेंटर पॉइंट, घुटने की ऊपर वाली बोन है उसका सेंटर पॉइंट, और आपका सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ हिप कहाँ है वो पॉइंट कलेक्ट करता है। ये पॉइंट सारे कलेक्ट करने के बाद में घुटना कितना मुड़ रहा है, कितना सीधा हो रहा है वो देखता है वो। और उसके बाद में एक पेन होता है जिससे हम बोन पे चलाते हैं, और मैपिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू सेम टू सेम आपका बॉनी मॉडल 3D रियल टाइम के अंदर स्क्रीन पे वो बना देता है। जब वो मॉडल बन जाता है तो उसकी एक प्लानिंग करके रोबोट आपको देता है कि हाँ, रोबोट के हिसाब से प्लानिंग ये है। सर्जन जैसा चाहता है, सर्जन उसके अंदर ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकता है। इट इज सर्जन डिपेंडेंट एंड सर्जन कंट्रोल्ड। आफ्टर दैट आपका घुटना मोड़ के सीधा करके देखा जाता है कितना टाइट है, कितना लूज है, और सर्जन अपने हिसाब से उस टाइटनेस लूजनेस को कम ज़्यादा कर सकता है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो आपकी प्रोग्रामिंग पूरी हो चुकी है। इवन आपके बोन कट लेने से पहले, आपकी सर्जरी शुरू होने से पहले, आपके पास, सर्जन के पास सारी प्लानिंग होती है कि कितना बोन कट लेना है, कितना मुझे कट लेना है, कितना एंगल रखना है, कितना स्लोप रखना है। सेकंड थिंग, जब भी आपका सर्जरी स्टार्ट होती है तो सर्जन जब 100% सेटिस्फाई हो जाता है कि नाउ दिस प्लानिंग इज वर्क फॉर दिस पेशेंट, जब सर्जरी स्टार्ट होती है तो सर्जरी के दौरान जो रोबोटिक आर्म होती है वो उतना ही कट लेती है, उतनी ही बॉन रिमूव करती है ऊपर से, उतनी ही बॉन को छीलती है जितना उसके अंदर फीड किया गया है। सपोज अगर ये 5 mm फीड किया गया तो 5 mm के बाद वो रुक जाएगा। सपोज ये बोन से हटके किसी सॉफ्ट टिश्यू में जाता है तो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। इसको बोलते हैं हैप्टिक कंट्रोल। तो हैप्टिक कंट्रोल की वजह से आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं होती है। आपके बोन के अंदर जितनी बोन की नेसेसरी है उतनी ही बोन हटती है, उससे ज्यादा बोन नहीं हटती है। और जब आपकी सर्जरी ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन दोनों खत्म हो जाती है, दोनों बोन हट जाती है, उसके बाद में रीकैपिंग के बाद वापस वो एक बार वापस दिखाता है आपको कि घुटना कितना मुड़ रहा है, कितना सीधा हो रहा है। उसके बाद टाइटनेस कितनी है, लूजनेस कितनी है, वो भी बताता है। और फाइनली आपको एक पिक्चर मिलती है जो आपको घर ले जाने के लिए दी जाती है। उस पिक्चर के अंदर आपकी सारी प्रोग्रामिंग की सिंगल सीट के अंदर पूरी रिकॉर्डिंग होती है। उस रिकॉर्डिंग के अंदर आप देखें अगर स्क्रीन पे, तो जैसे सपोज मैंने ऊपर वाली बोन का जो कैपिंग करी है वो मैंने 6 डिग्री फ्लेक्शन में करी है। मैं अगर नेक टाई से जाऊंगा तो 6 को मैं 5 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, लेकिन रोबोट के अंदर मैंने फीड किया 6 का तो 6 ही फीड करेगा, 6 के ऊपर नहीं जाएगा, 6 से कम नहीं कट करेगा। उसी तरह आपकी जो नीचे टिबिया वाली बोन होती है वो 3 डिग्री स्लोप में होती है, वो कुछ स्लोप में होती है, और ये स्लोप नॉर्मल इंसान के अंदर 9 से 10 डिग्री स्लोप मिलता है। अगर मैंने इसमें 3 डिग्री स्लोप आपके नेचुरल घुटने की तरह 3 डिग्री स्लोप मैंने फिक्स किया है, तो नेचुरल घुटने का स्लोप
आपका वही स्लोप 3 डिग्री रोबोट देगा आपको। और मैं अगर कन्वेंस से जाऊंगा तो हो सकता है मैं 3 का 0 कर दूं, 3 का 6 कर दूं, लेकिन रोबोटिक मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज कट देके आपको वही प्लानिंग जो आपने करी वो एक्यूरेसी के साथ आपको देगा वापस। सपोज मैंने, अगर आप देखो तो 7 mm बॉन एक साइड से रिमूव करी है, स्क्रीन में अगर आप देखें तो 7 mm जो बॉन रिमूव करी है तो 7 mm एग्जैक्टली रोबोट कर सकता है। मैं फ्री हैंड या कन्वेंशनल तरीके से जाता हूं तो हो सकता है 7 का 8 हो जाए, 7 का 9 हो जाए, बिकॉज ह्यूमन आइज कांट डिफरेंशिएट लेस देन 1 सेंटीमीटर एंड लेस देन 10 डिग्री। तो रोबोटिक सर्जरी से आपका रिजल्ट मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट मिलते हैं, जिससे आपको पेन कम होता है, रिटर्न टू आपकी एक्टिविटी, जो नॉर्मल एक्टिविटी है नॉर्मल जल्दी आती है। दूसरा, आपके सॉफ्ट टिश्यूज से कोई छेड़ाछेड़ी नहीं होती है, कुछ भी उस पर इंसिजन नहीं लगता है। इस वजह से आपको पेन कम होता है, दर्द कम होता है, मोर नेचुरल घुटने का एहसास होता है और आपकी रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ जल्दी होती है। ये आज मैंने आपको सब कुछ रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया। रोबोटिक या कन्वेंशनल, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा रोबोटिक डेफिनेटली, क्योंकि हम जिस एरा के अंदर जी रहे हैं दैट इज अ मशीन एरा। हम अर्थ पे बैठे हुए हम चांद की फोटो ले सकते हैं, चांद की सतह की फोटो ले सकते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर पे बात आती है हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के अंदर पीछे हटते हैं। आप सबको मेरा एडवाइस है, आप जब भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाएं, हमें सब सेकंड थॉट दीजिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, देन प्रोसीड फॉर द सर्जरी। थैंक यू।